धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व सीएम व धौलपुर की बहू का हालचाल पूछने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं बोली, वसुंधरा हमारी रोल मॉडल। राजस्थान की पूर्व सीएम व धौलपुर की बहू वसुंधरा राजे की गाड़ी का बुधवार को जयपुर में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी खबर सुनकर आज गुरुवार को बड़ी संख्या में महिलाएं उनके सरकारी आवास पर हालचाल पूछने पहुंची। इन सभी महिलाओं ने एक्सीडेंट के बावजूद राज्य को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। सभी महिलाओं ने पूर्व सीएम का आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए एक्सीडेंट करने वाली बच्ची को नसीहत देते हुए माफ कर दिया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। महिलाओं ने कहा कि वसुंधरा हमारी रोल मॉडल है, उन्हें ईश्वर हमेशा सुरक्षित रखे। राजे ने सभी महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सब महिलाओं की, सभी प्रदेश वासियों की शुभकामनाएं और ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ हैं, इसलिए जो भी मुसीबत आती है टल जाती है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की कार बुधवार को उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जब वे विद्याधर नगर में संत गोविंद देव गिरी महाराज के दर्शन करने जा रही थी। पुलिस ने कार चालक तान्या को पकड़ लिया, लेकिन पूर्व सीएम ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए उसे व उसकी जब्त कार को छुड़वा दिया। उन्होंने तान्या को बुलाकर प्यार से समझाया, बेटा भविष्य में गाड़ी धीरे चलाना, ये तो मेरी कार का ही नुकसान हुआ है, कहीं तुम्हारे लग जाती तो। हमेशा ध्यान रखो कि सावधानी जीवन को खतरे से बचाती है। इस दौरान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कविता मलिक, स्नेहा साबू, वीना आदि मौजूद रही। जयपुर से फर्स्ट ट्रैक के लिए दिलीप परमार की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह में 21 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। बाड़ी शहर में आज गुरुवार को परमार्थ सेवा समिति द्वारा फुलेरा दौज के मौके पर सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंध गए। उन्होंने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। इससे पूर्व शहर में धूमधाम से बैंड बाजों के बीच सभी दूल्हों की सामूहिक रूप से बारात निकाली गई। बाड़ी परमार्थ सेवा समिति का यह तीसरा सामूहिक सर्व जातीय विवाह समारोह था, जिसमें भामाशाह विष्णु सिंघल द्वारा अपने पिता स्वर्गीय किशोरी लाल सिंघल की स्मृति में परमार्थ के इस विवाह समारोह में विशेष सहयोग किया गया। परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि उनकी समिति द्वारा हर वर्ष फुलेरा दौज पर ऐसा आयोजन किया जाता है, जिसमें गरीब, अनाथ, विधवा और दिव्यांग आदि शादी योग्य कन्या और वर की शादी कराई जाती है। दान दहेज के सारा सामान और उपहार समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विवाह समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन को मंच पर एक साथ वरमाला के लिए बुलाया गया और वहीं उनको विवाह प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें उनसे सभी समाजों और आमजन के सामने 7 वचन निभाने का संकल्प लिया गया, जिसमें वे अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं करेंगे, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, शराब धूम्रपान का निषेध करेंगे, एक दूसरे को तलाक नहीं देंगे, तुलसी का पौधा घर लगाएंगे, खुले में शौच नहीं जाएंगे, साथ में अपने घर परिवार और शहर या गांव की स्वच्छता में सहयोग करेंगे। इसकी शपथ, इसका संकल्प लिया गया। पूरा विवाह समारोह प्लास्टिक मुक्त वातावरण में आयोजित किया गया, जिसमें दुल्हों की सामूहिक बारात शहर के किला परिसर स्थित दाऊजी मंदिर से शुरू कर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई, जिसका स्वागत शहर के लोगों द्वारा किया गया। विवाह समारोह के इस आयोजन में दंद्रवा भिंड से आए संत रामदास जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और अध्यक्षता सुरेश बिंदल धनीना वालों ने की और बाड़ी प्रधान अजय सिंह परमार अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
साथ में अग्रवाल समाज के राजकुमार गुप्ता, अनिल अग्रवाल, गिरीश गर्ग, कमलेश गर्ग अग्रवाल, महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल और अपना घर के सुनील गर्ग विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मैं राकेश गर्ग परमार्थ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी समिति का गठन 2017 से हुआ है, जब से लोक कल्याण के लिए परमार्थ कार्यों को अंजाम दे रही है। हम सभी धार्मिक कार्य या सेवा के भाव सर्व जातियों के लिए करते हैं। परमार्थ सेवा समिति बाड़ी के द्वारा यह तृतीय सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह 3 मार्च 2022 फुलेरा दोज को संपन्न किया जा रहा है। इस समिति के द्वारा 21 गरीब कन्याओं की शादी को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। मैं रेणु गर्ग परमार्थ सेवा समिति महिला इकाई की अध्यक्ष। ये तीसरी बार तृतीय सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले हम 2 बार आयोजित कर चुके हैं और इससे पहले तो ये पूरी परमार्थ सेवा समिति ने सहयोग किया था पहले सम्मेलन में, लेकिन द्वितीय सम्मेलन में विष्णु जी सिंघल के द्वारा इसमें विशेष सहयोग दिया गया। मैं अंशुल गर्ग अध्यक्ष अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी द्वारा आज शंभू रिसोर्ट बाड़ी में परमार्थ सेवा समिति द्वारा तृतीय सामूहिक सम्मेलन जो लगाया गया है, उसके लिए परमार्थ सेवा समिति एवं सभी नव युवक जोड़ों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे मातरम। भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा बाड़ी की ओर से सभी शादी में जो दुल्हन वर वधू को तुलसी का पौधा दिया जा रहा है, जो उनके खुशहाल जीवन के लिए आगे की उन्नति के लिए दिया जा रहा है। सभी के पौधा बोलो बोलो री सखी सब राम राम जपो जपो री सखी सब राम राम। का सोवे तोला सावे का बैठे राम जी राम जपो जपो री सखी सब राम राम। जय तुलसी माँ की जय, तुलसी मैया की जय। बस पहुँचिया होगा। बोल तुलसी मैया की जय, रानी की जय। मछली और कछुओं का शिकार करते हुए 2 शिकारी किए गिरफ्तार। वन विभाग धौलपुर की टीम ने गुरुवार तड़के चंबल नदी से 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों शिकारी चंबल नदी में जाल डालकर मछली और कछुए का शिकार कर रहे थे, जिनके पास से वन विभाग की टीम ने 7 जाल और पानी में तैरने वाले 3 ट्यूब को भी जब्त किया है। क्या है पूरा मामला, अब आप देखिए विस्तार से। वन विभाग के रेंजर रणवीर सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कठुमरी घाट के पास मछली और कछुए का शिकार करने आए हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा डाला, जहां वन विभाग की टीम को देखकर शिकारियों में भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान ही वन विभाग ने पीछा करके 2 शिकारियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी जितेंद्र पुत्र गया प्रसाद और रिंकू पुत्र जगन्नाथ निवासी सवलगढ़ मुरैना मध्य प्रदेश है। रेंजर रणवीर सिंह ने बताया कि भगदड़ के बीच 4 शिकारी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। वन अधिकारी सागरपाड़ा एनसीएफ धौलपुर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चंबल में जाल डालकर मछली और कछुओं की शिकार कर रहे शिकारी आए हैं, जो कठुमरा गांव के नीचे हैं। चंबल में 8-9 जने लोग थे, उनमें से कई टू से भाग गए। उनमें से 2 जनों को गिरफ्तार किया है। 7 जाल, 3 डोरी और चाकू, 3 टू ये बरामद किया। अन्य सामान भी उसमें मौजूद है। इनकी कार्रवाई की जा रही है। आज इनको पकड़कर धौलपुर क्षेत्रीय अधिकारी के ऑफिस के आगे एनसीएफ धौलपुर में लाया गया है। नहर में डूबने से एक महिला की हुई मौत, परिजनों में छाया कोहराम। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के गांव काकोर के पास नहर में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। गुड्डी पत्नी हरविलास ठाकुर उम्र 54 वर्ष निवासी खरगपुरा थाना नादनपुर का पैर फिसलने के कारण पानी में डूबने से मौत हुई है।
पुलिस ने बसेड़ी अस्पताल की मोर्चरी में महिला के शव को पहुंचाया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर स्टडी पॉइंट कोचिंग में धौलपुर जिले की सर्वश्रेष्ठ एवं अनुभवी टीम के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। रीट L1 L2 के साथ द्वितीय पेपर के L1 L2 के विषयवार बैच प्रारंभ। हमारे यहाँ BSTC, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के बैच भी संचालित किए जा रहे हैं। CCTV कैमरों से निगरानी, कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं, हस्तलिखित व प्रिंटेड नोट्स की भी सुविधा उपलब्ध। डायरेक्टर RP श्रीवास्तव, मैनेजर विजय भारद्वाज। पता धौलपुर स्टडी पॉइंट कोचिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, GT रोड, धौलपुर। आधा दर्जन कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर से पानी की समस्या का समाधान कराने की मांग। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 1 की करीब आधा दर्जन कॉलोनी के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। इसे लेकर आज गुरुवार को कॉलोनी वासी जिला कलेक्टर धौलपुर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर पीने के पानी की व्यवस्था की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में बसी अम्बेडकर नगर, प्रेम नगर 1, प्रेम नगर 2, शिवाजी नगर, खोसला विहार, प्रकाश कॉलोनी, विजय नगर, परसराम नगर कॉलोनी वालों ने करीब 200 नए नल कनेक्शन की फाइलें और करीब 3 माह पूर्व में जमा करवा दी है, लेकिन अभी तक नल कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जिससे हम पीने के पानी के लिए भारी परेशान हैं। जब तक अधिकारियों से मिलते हैं तो वो एक दूसरे से मिलने की कहकर टाल मटोल कर देते हैं। हमारी कॉलोनियों में छोटी समरसेबल और हेडपंप है, जिसमें पानी का स्तर कम होने के कारण पानी नहीं है, जिस कारण कॉलोनी वासी पानी के टैंकर मंगवाने को मजबूर है। एक टैंकर 500 रुपए में आता है। कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर से नल कनेक्शन दिलवाकर पीने के पानी की समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में भंवर सिंह, प्रभुलाल, महेंद्र सिंह, राम खिलाड़ी, मुकेश, हरि सिंह, शिवेंद्र सिंह आदि कॉलोनी वासी शामिल है। मैं डॉक्टर शिवकरण, अम्बेडकर कॉलोनी, वार्ड नंबर 1 में है। हम लोग का ये कॉलोनी 20 साल से बची हुई है। इसमें कम से कम 3-4 हज़ार के लगभग आबादी है। लेकिन शुरुआत में हमने सबने मकान बनाए थे, लेकिन वो कबर से लगवाई थी और उनमें पानी ख़त्म हो गया है। वो अभी कुछ बार उनमें पानी नहीं गया। तो पहले शुरू में हम टैंकरों से पानी डलवाते थे। टैंकरों की कीमत मार्च बहुत कम थी। अब ऐसे टैंकर कम से 500 रुपये के लगभग डल रहा है। अब गरीब कॉलोनी वासी बड़े परेशान है। पानी की हमारे पास विशेष बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति में हम हम लोग पानी के लिए त्राय में खड़ी है, पानी के लिए बहुत परेशान है। श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि हमारे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी फाइलें, कम से कम 100-150 फाइलें हमारे वाटर पास जमा है। हम और 2-3 बार उनको रिन्यू करा चुके हैं। पुलिस लाइन नल की लाइन डली हुई है, लेकिन उसमें कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। बार बार हम अधिकारियों से निवेदन करते हैं और अपनी असमर्थता व्यक्त कर देते हैं और धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन हम ऐसी स्थिति में, गर्मी का समय आ रहा है और गर्मी के समय में पानी की हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सवेन सिंह सिकरवार है और मैं शिवाजी नगर वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आए दिनों में जब से मकान बनाया वहाँ 2012 से समस्या देख रहा हूँ कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ पर और आम जनता जो है वहाँ पर परेशान है। हमारे साथ में बहुत सारी कॉलोनी है, जैसे कि अम्बेडकर नगर है और दूसरी कॉलोनियाँ हैं। सब जगह यही सिचुएशन है। पानी जो है यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन अपन धौलपुर के अंदर आज बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत की वजह से परेशान। अभी से पानी की समस्या शुरू हो गई है और आने वाले समय में ये इतनी किल्लत बढ़ जाएगी कि पर डे हर एक व्यक्ति को एक टैंकर पानी मंगवाना पड़ता है। अब एक गरीब व्यक्ति एक टैंकर 500 रुपये 600 रुपये का आता है, बताइए वो कहाँ से डलवाए। तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द, जो पाइपलाइन डल चुकी है और वो चेक हो गई है, स्टार्ट भी है, तो जल्द से जल्द कनेक्शन कराए जाएँ और सभी ने अपनी फाइल भी मुहैया कराई है। तो प्रशासन से बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपने जल्दी से जल्दी कार्रवाई को करके और सबके कनेक्शन कराएँ, ताकि आम जनता को जो है इससे सहूलियत मिले
और उसे पानी मिल सके। चोरों ने मोबाइल की दुकान को बनाया निशाना, 50 से अधिक मोबाइल चोरी। सैपो कस्बे में बुधवार गुरुवार की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाकर हजारों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के मोबाइल चुराने की घटना को अंजाम दिया गया है। घटनाक्रम के अनुसार अली पुत्र पट्टू फारूकी निवासी सैपो की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर 50 से अधिक मोबाइल और 3,500 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। वहीं चोरों द्वारा शटर तोड़ने के उपयोग में लाए गए सब्बल और अन्य सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। एएसआई उदय भान सिंह ने बताया कि घटना स्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। 3 कीपैड वाले मोबाइल चोरी हुए हैं और 3 मेरे एंड्रॉइड मोबाइल चोरी हुए हैं वीवो वाले और 4 लोग आ गए और समथिंग 3500 रुपये नकदी। लगभग कितने का नुकसान होगा? कम से कम 2 लाख रुपये का नुकसान है। अच्छा, पता तो नहीं चला होगा। नाम क्या है आपका? हनीफ खान। हनीफ खान? हाँ। आपको कैसे पता चला? आपको घटना कैसे पता चला? जी, सुबह मैं नमाज के लिए गया था, नमाज के लिए नमाज से बाद में आया तो देखा तो दुकान का ताला टूटा पड़ा था। छात्राओं ने एडीएम से लगाई छात्रावास स्थानांतरित नहीं करने की गुहार। समाज कल्याण धौलपुर में संचालित सावित्रीबाई फुले छात्रावास में रह रही छात्राओं ने आज गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित नहीं करने की मांग की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर तोमर को दिए गए ज्ञापन में छात्राओं ने बताया कि वे फिलहाल सावित्रीबाई फुले छात्रावास धौलपुर में रह रही हैं। अब उन्हें देव नारायण छात्रावास लवानिया पैलेस के पास सैपो रोड धौलपुर भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम गर्ल्स स्कूल धौलपुर में अध्ययनरत है और छात्रावास के पास ही ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। वही बोर्ड परीक्षाएं भी नजदीक हैं। ऐसे में देव नारायण छात्रावास से हमें आने जाने में असुविधा रहेगी, इसलिए हमें फिलहाल सावित्रीबाई फुले छात्रावास में ही रखा जाए। इस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने फोन पर संबंधित अधिकारी को छात्राओं की सुविधा अनुसार उन्हें रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ज्ञापन देने वाली छात्राओं में विमलेश कुमारी, खुशबू पटेल, शिवानी, अंजलि, अंशु, संगीता, किशनवती आदि शामिल हैं। मेरा नाम खुशबू पटेल है। हम आरएसी वाले हॉस्टल में रहते हैं, राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास। हम उसी हॉस्टल में शिफ्ट होना चाहते हैं। लवानिया पैलेस वाले में नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारी वहाँ से व्यवस्था नहीं बन रही है कोचिंग स्कूल आने की, और टाइम भी चेंज हो रहा है यहाँ से आगे। हम इतनी जल्दी सुबह नहीं आ सकते, हम बहुत छोटे भी हैं, रोड क्रॉस करना बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम वहाँ से आ नहीं सकते। हम राजकीय छात्रावास सावित्री फुले कन्या छात्रावास से हैं, आरएसी लाइन के पास। उसमें एक चीरी टूट गई है, उसके कारण हमें लवानिया पैलेस को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ जाना नहीं चाहते। हमारी कोचिंग 7 बजे से है और स्कूल भी यहाँ से आगे 7 बजे के हो जाएंगे। कृपा करें, हमें यहीं पर रखने की कोशिश करें, आपकी बहुत कृपा हो। बाल विवाह से शारीरिक व मानसिक विकास रुकता है, सुनीता मीणा। बाल विवाह की रोकथाम के लिए गोष्ठी आयोजित। बाल अधिकारिता विभाग धौलपुर एवं सेवा भारती संस्थान द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक गोष्ठी आयोजन भार्गव वाटिका धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव सुनीता मीणा रही। विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति सदस्य गिरीश गुर्जर, एडवोकेट सदस्य नरगिस शरीफी और सदस्य ब्रजेश मुखरिया, विष्णुदेव पांडे रहे। कार्यक्रम का आयोजन बिमल भार्गव द्वारा किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में मीनल भार्गव उपस्थित रही। मुख्य अतिथि सुनीता मीणा ने कहा कि बाल विवाह एक अभिशाप है और इसे होने से बालक बालिका का शारीरिक मानसिक विकास रुकता है, इसलिए हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद आचार्य व काजी और गुरुद्वारे के संत को मुख्य अतिथि द्वारा शपथ दिलाई गई कि आप इस तरह के किसी भी आयोजन में सहभागिता नहीं निभाओगे। गिरीश गुर्जर ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों को 2 साल की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है। ब्रजेश ने कहा कि आचार्य, काजी और संत महात्मा अगर चाहेंगे तो बाल विवाह रुक सकते हैं, क्योंकि विवाह की शुरुआत इन लोगों के आशीर्वाद से ही होती है। मुख्य वक्ता मीनल भार्गव ने लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को निपटाने की अपील की।
मीनल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को होने वाला है, जिसमें आप राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा कर सकते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, योगेश आचार्य, पवन तोमर, चाइल्ड लाइन से रीना त्यागी, सरनाम सिंह, आशा पाल आदि उपस्थित रहे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नर्सिंग छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के नर्सिंग छात्र छात्राओं और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि नर्सेज के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्थायी भर्ती करने के लिए लिखित परीक्षा कराई जाए। छात्र संगठन का कहना है कि परीक्षा लिखित में होगी तो भ्रष्टाचार की संभावना कम रहेगी। इससे नर्सेज को अपनी योग्यता दिखाने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायक की विज्ञप्ति को भी जल्द से जल्द जारी करने, वेतनमान में बढ़ोतरी और स्थायी करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि जो वेतन मिल रहा है वह काफी कम है, जबकि केंद्र में निजी अस्पतालों में कार्य करने वाले नर्सेज को भी वेतन 20,000 रुपए प्रति माह से अधिक मिलता है, जबकि राजस्थान नर्सेज में 5 या 7,000 रुपए वेतन ही दिया जा रहा है, जिससे नर्सेज का मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। इसलिए नर्सेज का वेतन बढ़ाए जाने की मांग भी की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जाती है तो राजस्थान के हर जिले में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और जयपुर में भूख हड़ताल की जाएगी। मेरा नाम रेखा है। मैं UPSC टीवी क्लिनिक पर संवेदा पर ANM पोस्टेड हूँ। हम अपनी मांगों के लेके यहाँ कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। हम 5 साल से नौकरी कर रहे हैं संवेदा पे और पेपर दे के लगे हैं। हमें अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। परमानेंट करने के नियम पे अगर कोई वैकेंसी निकाली भी आ रही है तो उसमें सूचना ये आ रही है कि अभी भी परमानेंट पे है, पेपर होगा। तो ये हम पहले भी पेपर दे के लगे तो हमें पेपर नहीं देना, हमें डायरेक्ट परमानेंट होना है वैकेंसी में जो भी आती है, और जल्द से जल्द वैकेंसी निकले। और 6,000 में हमारा पालन पोषण नहीं होता, हमारी फैमिली में भी कुछ नहीं खरीद पाते, 1 महीने का राशन नहीं आता, दूध नहीं आता 6,000 में। तो हमें परमानेंट होना है। 5 साल से हम ANM पोस्टेड पे लगे हुए हैं, ANM पे सम्मेलन। और CHO की क्या कहना? मैं मनोज प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष नर्सिंग छात्र संगठन धौलपुर से। हमारी कुछ मांगों के लिए हम धरना प्रदर्शन कर लिए जिला कलेक्टर परिसर में उपस्थित हुए हैं। नर्सेज बेरोजगार भी हमारे साथ और ANHM कर्मचारी भी हमारे साथ उपस्थित है। हमारी मुख्य मांगों में NHM के लिए है कि जैसे कि हमारी 10-12 साल से 6-7 साल से काम कर रही हैं महिलाएं, ANM है, GNM है, सभी स्टाफ लगे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। ऐसा कौन सा कैडर है जिसके अनुसार उनको नियमित नहीं किया जा रहा है? धौलपुर की एक और मांग है बेरोजगार नर्सेज के लिए CHA की भर्ती। 32 जिलों में भर्ती हो चुकी है राजस्थान के में। धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कि अभी CHA की भर्ती नहीं जारी की गई है। सरकार से हम पूछना चाहते हैं, क्या धौलपुर राजस्थान से बाहर है? क्या धौलपुर भारत से बाहर है? क्या पाकिस्तान का हिस्सा है धौलपुर, जिसके लिए जिले से भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा क्यों? बेरोजगार नर्सेज के मन में बहुत आक्रोश है इसके प्रति और इसी की निंदा करते हुए नर्सेज एकता। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय ने किया महाशिवरात्रि महोत्सव। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाड़ी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के तहत महाशिवरात्रि महोत्सव शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 4 धौलपुर में राजयोगिनी अंबिका बहन की अध्यक्षता में किया गया।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन भारती भारद्वाज, उप जिला कलेक्टर धौलपुर रही। मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी राज योगिनी मंजरी दीदी रही। कार्यक्रम में एसडीएम भारती भारद्वाज ने अपना शुभकामना संदेश दिया तथा शिव ध्वजारोहण किया, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज योगिनी बीके अंबिका बहन ने कहा कि शिव जयंती महाज्योति बाप और ज्योति बिंदी बच्चों के मिलन का यादगार पर्व है। इस दिन भक्त शिव पर जल अथवा दूध चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते समय बीच में ब्रह्मांड होते हैं। ब्रह्म कुमारी अंबिका बहन ने कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसी लक्ष्य को साकार रूप देने के लिए हर एक को अपनी नकारात्मक संकल्पों का, रूढ़िवादी मान्यताओं का त्याग कर सत्य पिता परमात्मा को पहचानना आवश्यक है। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी मजरी दीदी द्वारा शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य बताया तथा उन्होंने कहा कि शिवरात्रि पर्व पर परमात्मा प्यार में व्रत भी रखते हैं। ब्रह्म कुमारी भीकम चंद्र गोयल भाई द्वारा शिव बाबा प्रति अपने उद्गार प्रकट किए। कार्यक्रम के अंत में सभी भाई बहनों को प्रसाद व साहित्य दिया गया। सरमथुरा कस्बे में कुशवाहा समाज की बैठक आयोजित। सरमथुरा कस्बे की बोहरे की बगीची में बुधवार को कुशवाहा समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के महान क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले एवं भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के चित्र पर समाज के बुजुर्ग पंच पटोलों ने पुष्प अर्पित की। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर राम दिनेश कुशवाहा ने बताया कि शिक्षा ही मनुष्य के सफल जीवन एवं समाज को विकास की उत्थान की ओर ले जाने की धुरी है। बैठक में राजस्थान में कुशवाहा, माली और सैनी समाज की 12% आरक्षण एवं सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न एवं महात्मा फुले बोर्ड बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर आंदोलन को लेकर रूपरेखा तय की गई। साथ ही कुशवाहा समाज सरमथुरा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर मनरूप सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष राजाराम कुशवाहा, प्रचारक मंत्री शंकरलाल कुशवाहा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा चुना गया। जिला परिषद सीईओ ने ली राजाखेड़ा के ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक। पंचायत समिति राजाखेड़ा की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक का आयोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर चेतन चौहान के अध्यक्षता में ढोड़ीकापुरा पंचायत भवन में किया गया। बैठक में पंचायत समिति के समस्त ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं तकनीकी सहायक ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने कहा कि अविलंब रूप से 2 दिन में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF पल्स के कार्यों को प्रारंभ करें और समय से कार्यों को पूर्ण कराएं, जिसके अंतर्गत मैजिक पिट निर्माण, सोख्ता गड्ढा, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि कार्य समय पर नहीं करने वाले कार्मिक के प्रति कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने कहा कि इस कार्य को वरीयता से सभी ग्राम पंचायतें संपादित करें। राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने सभी स्वीकृत सामुदायिक शौचालयों के साथ साथ ODF पल्स के कार्यों को अविलंब शुरू कराने का आह्वान किया एवं किसी भी परेशानी के लिए टीम की सहायता लेने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कपिल कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर महेश दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, LED लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में GT रोड धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। भाजपा की भरतपुर संभाग की मीडिया विभाग की बैठक संपन्न।
भाजपा जिला कार्यालय भरतपुर संभाग की मीडिया विभाग की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर परिषद धौलपुर नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय सोशल मीडिया का युग है, जिससे संगठन की संरचनात्मक एवं वैचारिक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग मिलता है। पूर्व विधायक व जिला महामंत्री सुखराम कोहली ने कहा कि सोशल मीडिया वर्तमान समय में विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन है। समय की मांग को देखते हुए सोशल मीडिया विभाग को मजबूत करना होगा, तभी हम मजबूत संगठन की कल्पना कर सकते हैं। जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि मजबूत संगठन के लिए मजबूत मीडिया विभाग की बहुत जरूरत है। बैठक के मुख्य अतिथि और भरतपुर संभाग प्रभारी कुलदीप नरुका ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी का अधिकांश समय सोशल मीडिया पर व्यतीत होता है। भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा को युवा पीढ़ी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। संभाग के सह प्रभारी हरेंद्र राव ने कहा कि मीडिया विभाग की संगठन विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैठक में जिला प्रभारी ऋतिक वर्मा ने धौलपुर जिले में मंडल स्तर पर संयोजक व सह संयोजक की घोषणा की, साथ ही मंडलों पर मंडल संयोजक व मंडल सह संयोजक की नियुक्ति हुई। धौलपुर जिले की आज सोशल मीडिया की बैठक है। इस बैठक का आयोजन मुख्यतः जो मंडल स्तर पर संयोजक व सह संयोजक की जो घोषणा की जानी है उसके लिए बैठक की गई थी, जिसमें महामंत्री जी और हमारे जो भरतपुर संभाग के सह संयोजक हरेंद्र जी और जो जिला संयोजक हैं ऋतिक जी, इन सब के सामंजस्य से हमने एक लिस्ट तैयार की है। जो मंडल स्तर तक हमारी जो टीम है सोशल मीडिया की वो तैयार होगी, ताकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के जो रीति नीति है उनका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक कर सकें। धन्यवाद। व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन से व्यापारियों को होगा लाभ, प्रेम मंगल। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने किया मुख्यमंत्री राजस्थान का आभार व्यक्त। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग द्वारा प्रदेश में व्यापार कल्याण बोर्ड की पहली बार गठन किए जाने एवं सुरेश मोदी विधायक नीम का थाना को राजस्थान में पहली बार व्यापार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। प्रेम मंगल राष्ट्रीय उप महामंत्री ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन से प्रदेश में उद्योगपति, व्यापारी एवं छोटे तथा मझले व्यापारियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। पूर्वी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने कहा कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं राजस्थान के व्यापारियों की मांग को स्वीकार कर मुख्यमंत्री ने उनके हितों की रक्षा, सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं को लाभान्वित करने और व्यापारियों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सभी व्यापारियों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। सुरेश मोदी के नेतृत्व में व्यापारियों की समस्या का समाधान सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु बनकर पूरा हो सकेगा। नाथू सिंह ने संभाला कानून गो धौलपुर का पदभार। हाल ही में पटवारी से पदोन्नत होकर कानून गो बने नाथू सिंह ने तहसील कार्यालय धौलपुर में कानून गो पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के दौरान उनका सभी पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक आदि ने माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही पदोन्नत होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं नाथू सिंह के कानून गो पद पर पदभार संभालने के बाद सभी पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक आदि ने खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि नाथू सिंह गौशाला कॉलोनी धौलपुर के निवासी हैं, जिन्हें हाल ही में पटवारी पद से कानून गो पद पर पदोन्नत किया गया है। अल्पसंख्यक विकास समिति धौलपुर ने उर्दू विषय खुलवाने के लिए दिया ज्ञापन। अल्पसंख्यक विकास समिति धौलपुर ने प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाणा धौलपुर एवं प्रतिनिधि प्रधानाचार्य राजकीय सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल धौलपुर में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम बिंदु संख्या 2 उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 में उर्दू विषय संकाय खोलने के लिए ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक विकास समिति एवं मुस्लिम समुदाय उर्दू संकाय खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि धौलपुर जिला अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय बहुत मात्रा में रहते हैं और अपने बच्चों को राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करा रहे हैं, मगर कक्षा 11 एवं 12 में उर्दू विषय नहीं होने में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उर्दू संकाय खुलवाने की मांग रखी। इस दौरान अल्पसंख्यक विकास समिति धौलपुर के अध्यक्ष शहजाद जलमानी, सचिव हाजी अजमेरी उस्मानी, उपाध्यक्ष अनवार अहमद, रेखा शर्मा, जिला अध्यक्ष एकीकृत शिक्षक संघ आसिफ उस्मानी आदि मौजूद रहे।
ढका, कारोबार भी मजबूत रखा। सुरक्षा की जब बात हो, मजबूती जिसकी साथ मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरी मेहनत सुरक्षित है। इम्पोर्टेड फाइबर से बनी अंकुर की नालीदार फाइबर सीमेंट चादरें, मजबूती में ज्यादा, सुरक्षा का वादा। अंकुर की चादरें खरीदने के लिए पधारें। अंकुर की चादरों के सुपर स्टॉकेज एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ कंपनी की रेट पर चादर उपलब्ध है। राजाखेड़ा बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान, सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, रीको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। जुलाई 2021 में शिक्षा सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। जल्दी करें और प्रवेश पाकर 1 साल का समय बर्बाद होने से बचाएं। DLED, PGDCA, GNM, ANM, VA, VSC, MA, MSc, MBA, योगा, फायर सेफ्टी, DMLT, एक्सरे आदि कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए तुरंत संपर्क करें। नियमित एवं पत्राचार कोर्स की भी सुविधा उपलब्ध। द प्रभु योगा एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चंदनविला होटल के पास, सैपौ रोड धौलपुर। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने सीएम के नाम दिया ज्ञापन। राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले आज गुरुवार को धौलपुर के राजस्व कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के प्रतिनिधि तहसीलदार भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि तहसीलदार व नायब तहसीलदार के समस्त रिक्त पदों को भरा जाए, वरिष्ठ वेतन श्रृंखला व पदों का सृजन किया जाए, नवीन पद सृजित किए जाए, तहसीलदार से RAS जूनियर स्कूल में पदोन्नति की जाए, पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षकों के लिए स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाई जाए, नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित अधिसूचित घोषित किया जाए आदि मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कानून गो सुरेंद्र दीक्षित सहित अन्य राजस्व कर्मी शामिल है। सरमथुरा SDM को मोहल्ले वासियों ने पुनः परिसीमन की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। नगर पालिका सरमथुरा के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने वार्ड का पुनः परिसीमन करने और नई मतदाता सूची जारी करने की मांग को लेकर SDM मनीष जाटव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वार्ड नंबर 10 में पानी की टंकी, होरी फूका बस्ती, बराईपाड़ा में मतदाता निवास करते हैं, उनके नाम ही नहीं है, जबकि पूर्व में इनके नाम थे जो अब काट दिए गए हैं, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने SDM से पुनः परिसीमन कर मतदाता सूची को सही करवाने की मांग की है। इस दौरान नंद कुमार शर्मा, राजेश शर्मा, संजय सिंह, राम भरोसी, बलराम, सुधीर सिंह, जगन्नाथ सहित अन्य मोहल्ला वासी मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो परिसीमन किया गया है उसमें हमारे जो टोटल वोट थे वार्ड में उनको अलग पृथक कर दिया गया है, अन्यथा दूसरे वार्डों से हमारे वार्डों में जोड़ दिया गया है। परिसीमन में गलती हुई है, उसके बाबत हमने SDM साहब के समक्ष एप्लीकेशन दी है इसको सुधार करने के क्रम में। 11 लाख की बकाया राशि पर विद्युत विभाग राजाखेड़ा ने उतारे ट्रांसफार्मर। विद्युत विभाग राजाखेड़ा ने गुरुवार को सहायक अभियंता रवि स्वर्णकार के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के सिलावट, अमरीका, सिंधियापुरा व बाग से 11,20,000 रुपए के बिजली बिल बकाया होने पर 6 ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिन्हें स्टोर रूम में जमा करवाया गया। साथ ही मौके से 90,000 रुपए की राशि भी जमा की गई। रेत माफियाओं का बार बार कहर, फिर पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली। 3 दिन में तीसरी घटना। बेलगाम दौड़ रहे रेत माफिया के रेले अब सड़कों पर आम आदमी के जीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं, जिससे आम आदमी को अब सड़कों पर निकलने में ही जान का खतरा सताने लगा है कि कब इन रेलों की चपेट में आकर अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। बुधवार देर रात्रि को रेता भरकर ट्रॉलियों में आगरा की ओर ले जा रहे एक रेले का ट्रैक्टर ट्रॉली पिनाहट तिराहे पर पलट गया, जिससे रेता सड़क किनारे गड्ढों में फैल गया। खैरियत यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। बुधवार देर शाम रेत माफिया का एक बड़ा रेला समोना गढ़ी तड़ावली की ओर से तूफानी रफ्तार से आगरा की ओर जा रहा था। तभी राजाखेड़ा में पिनाहट तिराहे पर मोड़ पर एक ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। अन्य ट्रैक्टरों पर सवार ट्रैक्टर चालक एकत्रित हुए और कुछ ही देर में एकत्रित होकर ट्रॉली को सीधा कर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर सुरक्षित भाग जाने में सफल हो गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन देर से। तब तक माफिया सुरक्षित निकल गए।
पुलिस ने गांधी पार्क धौलपुर से संदिग्ध को खदेड़ा। धौलपुर शहर में असामाजिक तत्व और बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार दोपहर को निहालगंज थाना पुलिस ने गांधी पार्क धौलपुर में दबिश देकर संदिग्धों से पूछताछ की। दबिश के दौरान हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार के साथ पहुंची पुलिस ने संदिग्ध तौर पर खड़े युवकों से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद युवकों की तलाशी लेकर उन्हें हिदायत देकर मौके से खदेड़ दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।